वेलकम बैक एवरीवन। आर ओ का जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसके नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए और प्रैक्टिस करेंगे। इसमें 15 इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हिस्ट्री के प्रश्न होंगे ये। लेकिन उससे पहले जो इसके पहले वाला जो टेस्ट था उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में एक छोटा सा करेक्शन करना, उसको कर लेते हैं। ये वो क्वेश्चन था, ये ब्रिटिश आयोग थे और संबंधित जो विषय थे, ठीक है। इसमें जो वायसराय का जो समय है उसको सही कर लीजिए। जैसे कि जो बटलर आयोग है, बटलर आयोग या कमेटी, वो 1927 की है, वहाँ पर 1923 हो गया है, ठीक है। क्योंकि इरविन का काल ही 1927 से शुरू होता है, तो 23 से तो मिलान होगा नहीं इरविन का, तो यहाँ 1927 होगा बटलर आयोग में, जो कि रियासतों से संबंधित था, न कि 1930 या 1924 जो भी लास्ट में था वो गलत है, ठीक है। 1927 होना चाहिए इसको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन है यहाँ पर। बाबर के शासनकाल में चंदेरी का ये जो युद्ध है वो खानवा युद्ध के बाद लड़ा गया था, और 1530 में जब तक बाबर की मृत्यु हुई तब तक बाबर ने सिंधु से लेकर बंगाल तक पूरे उत्तर भारत पर शासन कर लिया था क्या? बाबर का सबसे पहला युद्ध हुआ पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, ठीक है। और जो चंदेरी का युद्ध है वो 1528 का है, और जो खानवा का युद्ध है वो 1529 का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बाबर के शासनकाल में चंदेरी का युद्ध खानवा युद्ध के बाद लड़ा गया था, तो गलत है ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है। खानवा जो है वो 1527 का है, सॉरी, ठीक है। और चंदेरी का युद्ध है वो 1528 का है, बाबर और मेदिनी राय के बीच। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी दूसरा वाला ठीक है, ठीक है। इसकी वही ट्रिक है, 26 में पानी पिया यानी पानीपत का युद्ध, 27 में खाना खाया यानी खानवा का युद्ध, ठीक है। 28 में चल दिया, कहाँ के लिए? घर के लिए, तो चल दिया मतलब चंदेरी का युद्ध। और 1529 में घाघरा का युद्ध, और 30 में मर गया, मतलब 1530 में बाबर की मृत्यु, ठीक है। इस तरह से वो ट्रिक है। दूसरा वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, पहला इनकरेक्ट, तो पूछा सही है तो बी है इसका आंसर। देखिए, जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक और प्रथम शासक था। इसका जन्म हुआ था मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में। बाबर मंगोल विजेता चंगेज खां और तुर्क विजेता तैमूर का वंशज था। बाबर द्वारा चंदेरी का युद्ध 1528 में और खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। और 1530 में जब तक बाबर की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसने सिंधु से लेकर बंगाल तक पूरे उत्तर भारत पर शासन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सल्तनत काल के दौरान कौन सा विभाग अनाथों और विधवाओं की देखभाल से संबंधित है? कौन सा है? अनाथों और विधवाओं की देखभाल से संबंधित है दीवाने खैरात, ऑप्शन नंबर ए। और फिरोज शाह तुगलक का ये, देखिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करें तो तुगलक वंश का तीसरा संस्थापक था, जिसने 1351 से 1388 तक दिल्ली पर शासन किया। उसने दीवाने खैरात की स्थापना की, जो अनाथों और विधवाओं की देखभाल करता था, यह विभाग। और उसने दीवाने बुदगान, जो कि एक दास विभाग था, उसकी भी स्थापना की। प्रश्न यहाँ से भी एग्जाम में कई बार बना। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 4 नए शहर फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत काल का विभाग सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित, दीवान ए विजारत या राजस्व विभाग, दीवान ए अर्ज या दास विभाग, दीवान ए रिसालत या विदेश मंत्रालय, दीवान ए ईशा पत्राचार मंत्रालय या विभाग, यानी संचार से हो गया संबंधित। दीवान ए विराजत राजस्व विभाग, ठीक है। दीवान ए रिसालत विदेश मंत्रालय, और दीवान ए ईशा पत्राचार मंत्रालय या संचार से रिलेटेड, ठीक है। दीवान ए अर्ज जो है वो सैन्य विभाग है, ना कि दास विभाग। दीवान ए बुदगान दास विभाग है, तो बी गलत है यहाँ पर।
तो सल्तनतकालीन विभाग हैं दीवान विजारत या राजस्व विभाग है, दीवान अर्ज सैन्य विभाग है, दीवान रिसालत विदेश मंत्रालय, दीवान इंशा पत्राचार मंत्रालय। जो दीवान बुदगान है वो दास विभाग है। बुदगान या बदगान लिखा है कहीं कहीं किसी बुक्स में। क्वेश्चन नंबर 4, मंगोलों को पराजित करने के लिए उलुग खा की उपाधि किसे मिली थी? बलबन को मिली थी। बी है इसका आंसर। देखिए, बलबन ने उलुग खा की उपाधि धारण की और रजिया की मृत्यु के बाद अराजकता की अवधि के बाद उनके मुख्य विरोधियों में से एक उलुग खान ने, मतलब इसके मुख्य विरोधियों में से एक उलुग खान ने 1246 से 1287 के बीच सत्ता अपने हाथों में ली। इल्तुतमिश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है गलत है? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। उसे दिल्ली सल्तनत का एक प्रभावी संस्थापक माना जाता है। उसने इक्तादारी प्रणाली की शुरुआत की थी। उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। गलत है यहाँ पर चौथा वाला, तो डी है इसका आंसर। देखिए, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, करेक्ट है पहला। और दिल्ली सल्तनत का प्रभावी संस्थापक माना जाता है उसको। इक्तादारी प्रणाली की शुरुआत की उसने, जहां राज्यों को इक्ता में विभाजित किया गया और वेतन के बदले अमीरों को सौंपा गया। वेतन के बदले में अमीरों को सौंपा गया। उसने कुब्बत उल इस्लाम और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है, इसे दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसका निर्माण 1199 ईस्वी में हुआ था। थोड़ी गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? जहांगीर के निर्देशन में निर्मित आगरा के पास एतमोद्दौला का मकबरा देश में अपनी तरह की सबसे बेहतरीन इमारतों में से एक है। यह मकबरा मिर्जा गियास बेग को समर्पित है। देखिए, जहांगीर नहीं बल्कि नूरजहां के निर्देशन में निर्मित आगरा के पास एतमुद्दौला का मकबरा देश में अपनी तरह का सबसे बेहतरीन इमारतों में से एक है, अपनी तरह की। तो गलत है पहला वाला, दूसरा वाला सही है। यह मकबरा मिर्जा गियास बेग को समर्पित है, भी है इसका आंसर। ठीक है, नूरजहां के निर्देशन में, ना कि जहांगीर के निर्देशन में, आगरा के पास एतमौद्दौला का मकबरा देश में अपनी तरह की सबसे बेहतरीन इमारतों में से एक है। ठीक है, यह मकबरा बाहर से मोजैक शैली और भीतर से फूल एवं पत्तियों के चित्रों से सुसज्जित है। ठीक है, मोजैक होता है छोटे छोटे रंगीन पत्थरों को जो है दीवार में जुड़ते हैं, हाँ, शीशे जैसे पत्थर या शीशे की तरह चमकने वाला, ठीक है, एक पदार्थ। एतमौद्दौला का मकबरा नूरजहां के पिता मिर्जा गियास बेग को समर्पित है। एतमौद्दौला लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। विजयनगर पर शासन करने वाले राजवंशों के संबंध में कौन सा जो है सही नहीं है? संगम, सुलभ, तुलुभ, अरबिडू, और इसी क्रम में इन्होंने शासन किया था। अब इनमें से कोई गलत है यहाँ पर। संगम राजवंश ने 1336 से 1486 तक शासन किया। संगम सुलभ राजवंश ने 1486 से 1506 तक। उसके बाद तुलुभ राजवंश 1506 से 1565। उसके बाद अरबिडू 1570 से 1647 होना चाहिए यहाँ पर, तो ये गलत है। बाकी ऊपर के जो है तीनों करेक्ट हैं। ठीक है, अरबिडू 1570 से 1647, ना कि 1600। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? अवध की स्वतंत्र रियासत का संस्थापक चिनक्लिज खान था, जिसे बुरहान उन मुल्क के नाम से भी जाना जाता था। हैदराबाद के आसफ जाही घराने के संस्थापक सादत खान थे, जो निजाम उल मुल्क के नाम से प्रसिद्ध थे। देखिए, गलत है दोनों, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर लिखा है। अवध की स्वतंत्र रियासत का संस्थापक जो है वो सादत खान था, जिसे बुरहानुल मुल्क के नाम से जाना जाता था। हैदराबाद के आसफ जाही घराने के संस्थापक वो चिनकलिज खान थे, जिन्हें निजाम उल मुल्क के नाम से जाना जाता था। दोनों के दोनों गलत है इसका आंसर। ठीक है, अवध की स्वतंत्र रियासत का संस्थापक सादत खान, जिसे बुरहानुल मुल्क के नाम से जाना जाता था। हैदराबाद के आसफ जाही घराने के संस्थापक चिनकलिज खान थे, जो निजाम उल मुल्क के नाम से प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इजारेदारी प्रणाली को 1772 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू किया गया था। इस प्रणाली के तहत सर्वाधिक बोली लगाने वाले को राजस्व संग्रहण का अधिकार दिया जाता था।
इजारेदारी प्रणाली 1772, रॉबर्ट क्लाइव नहीं बल्कि वॉरेन हेस्टिंग, गलत है पहला वाला, और दूसरा वाला यहाँ पर सही है, बी है इसका आंसर। इजारेदारी प्रणाली 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा शुरू की गई थी, इनकरेक्ट है पहला। इस प्रणाली के तहत सर्वाधिक बोली लगाने वाले को राजस्व संग्रहण का अधिकार दिया जाता था, दूसरा वाला सही है। शुरुआत में यह 5 साल के लिए था, लेकिन 1777 में इसे सालाना कर दिया गया इजारेदारी प्रणाली को, और जमींदारों को राजस्व संग्रहकर्ता माना जाता था, जिसके लिए उन्हें भी कमीशन मिलता था। ठीक है, इजारेदारी प्रणाली में राजस्व का संग्रहण कौन कर रहा है? जमींदार। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। सूची 1 में 1857 के केंद्र और उससे संबंधित नेता। सूची 2 में लखनऊ में कौन, जगदीशपुर में कौन, फैजाबाद में कौन, ग्वालियर में कौन। लखनऊ में नेतृत्व करता थे बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल और बिरजिस कदर। जगदीशपुर में कुंवर सिंह, अमर सिंह, कुंवर सिंह और अमर सिंह। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, ग्वालियर में तात्या टोपे। तो ए का हो गया 3 और बी का हो गया 4, एक से एलिमिनेट हो गया। तो लखनऊ में नेतृत्व करता बेगम हजरत महल, अधिकतर पूछा गया एग्जाम में, हर बार तो पूछने जगह, इसलिए बिरजिस कदर को भी याद रखिएगा। ग्वालियर में तात्या टोपे हो गए, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, और जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह का नाम भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एनी बेसेंट के बाद बीजी तिलक द्वारा लीग की स्थापना की गई थी, और तिलक की लीग में कर्नाटक तथा मध्य प्रांत के क्षेत्र शामिल थे, जबकि बेसेंट की लीग में मद्रास और बॉम्बे शहर शामिल थे। देखिए दूसरा वाला तो ठीक है, पहला वाला गलत है। बीजी तिलक की लीग पहले है, अप्रैल की है, अप्रैल 1916 की है, और एनी बेसेंट की है सितंबर 1916 की। तो पहला वाला गलत हो गया यहाँ पर, पहले तिलक ने शुरू की थी, केवल दूसरा वाला सही है। देखिए तिलक की लीग जो है वो अप्रैल 1916 में हुई थी, और यह महाराष्ट्र यानी बॉम्बे शहर को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित थी। इसकी 6 शाखाएं थी, जो मांगों में राजस्व, भाषाई राज्यों का गठन और स्थानीय भाषा में शिक्षा शामिल थी इसकी मांगों में। जबकि एनी बेसेंट की लीग की स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास में की गई थी। मद्रास के अतिरिक्त इसने शेष भारत को भी कवर किया था, बॉम्बे सहित। ठीक है, इसकी 200 शाखाएं थी। यह तिलक की लीग की तुलना में कमजोर रूप से संगठित थी। इसके आयोजक सचिव का नाम जॉर्ज अरुंडेल, और अरुंडेल के अतिरिक्त मुख्य कार्य BW बाडिया और CP रामास्वामी अय्यर ने किया था, इसको याद रखिएगा। तो बी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1917 का चंपारण सत्याग्रह मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व वाला पहला सत्याग्रह था। गांधी जी के साथ इस सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद, स्वामी सहजानंद, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भी शामिल थे। कौन सा इसमें सही है? देखिए गांधी जी के साथ सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद तो थे, स्वामी सहजानंद नहीं, और भगत सिंह तो है ही नहीं, बटुकेश्वर दत्त भी नहीं है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला यहाँ पर केवल सही है, ए है इसका आंसर। अच्छा ए नहीं है, इसका बी है आंसर, क्योंकि ऊपर इनकरेक्ट पूछा है। देखिए वर्ष 1917 का चंपारण सत्याग्रह मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व वाला पहला सत्याग्रह था। वर्ष 1916 में लखनऊ में कांग्रेस के वार्षिक सत्र के दौरान राजकुमार शुक्ल, ये नाम याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से बिहार के चंपारण में नील बागान मालिकों की समस्याओं पर ध्यान देने का अनुरोध किया। तो पहला वाला करेक्ट हो गया 1917 वाला। चंपारण और उत्तरी बिहार के अन्य क्षेत्रों के किसान तिनकठिया प्रणाली के तहत नील की खेती करते थे। तिनकठिया प्रणाली के तहत किसान अपने जमींदार के लिए अपनी भूमि के 20 में से 3 हिस्सों पर नील की खेती करने के लिए बाध्य थे, और इसका विरोध करने के लिए गांधी जी के साथ इस सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख और JB कृपलानी भी शामिल हुए। तो भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और स्वामी सहजानंद नहीं है, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला सही है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चंपारण सत्याग्रह, वारदोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद कॉटन मिल हड़ताल।
चंपारण तो सभी को पता होगा, 1917 का है। बारदोली 1928, सबसे लास्ट में, तो यही आ जाना चाहिए। तो 3 जो है सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, अपना आंसर यहाँ पर भी हो सकता है या सी हो सकता है। सबसे पहला 4, तो सी भी हट गया, बी बचा फिर ये। यानी चंपारण सत्याग्रह 1917 सबसे पहले, उसके बाद अहमदाबाद कॉटन मिल हड़ताल। अहमदाबाद कॉटन मिल हड़ताल भी 1918 की है, और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 का है। लेकिन कॉटन मिल हड़ताल पहली है, उसके बाद खेड़ा है 1928, और ये 17। बी है इसका आंसर, 4 1 2 3। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 का हो गया। अहमदाबाद कॉटन मिल हड़ताल 1918 की फरवरी में, और खेड़ा सत्याग्रह 1918 का मार्च में। बारदौली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। एक प्रसिद्ध विवरण है, ना दलील ना वकील ना अपील, संबंधित है किससे? बिना अपील बिना दलील बिना वकील का एक काला कानून है, रॉलेट एक्ट भी है इसका आंसर। सर जस्टिस जस्टिस सर रॉलेट की अध्यक्षता वाली राजद्रोह समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1919 में केंद्रीय विधानमंडल द्वारा 2 विधेयक पेश किए गए। इन विधेयकों को काले विधेयक के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने पुलिस को किसी तरह की तलाशी लेने और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे वे नापसंद करते थे बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्तियां दे दी। ठीक है, उस समय विलो का एक प्रसिद्ध विवरण था इन बिलों के लिए, ना दलील ना वकील ना अपील, यानी कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं। इसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन किसान सभा से संबंधित नहीं था? गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, सहजानंद सरस्वती, मदन मोहन मालवीय। किसान सभा या यूपी किसान सभा इससे संबंधित है गौरी शंकर मिश्र, सहजानंद सरस्वती, मदन मोहन मालवीय। हाँ सॉरी, इससे संबंधित है गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय। जो संबंधित नहीं है वो है सहजानंद सरस्वती, सी है इसका आंसर। देखिए, किसान सभा या किसान संघ वर्तमान भारतीय उत्तर प्रदेश में एक विरोध आंदोलन था जो वर्ष 1919 और 1922 के बीच हुआ था। अत्यधिक लगान, अवैध उगाही, नवीनीकरण शुल्क या नजराने के कारण अवध के किसानों की स्थिति बहुत दुविधाजनक थी। मनमाने ढंग से निष्कासन या बेदखली ने किसानों के जीवन को कठिन बना दिया था। इसके परिणाम स्वरूप यूपी किसान सभा का गठन हुआ। इन सब चीज़ों के बाद क्या हुआ? यूपी किसान सभा का गठन हुआ, जैसे फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र पहला नाम, इंद्र नारायण द्विवेदी दूसरा, और मदन मोहन मालवीय तीसरा नाम के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसमें कई कृषि जाति समूह शामिल थे, तो नहीं है तो कौन इसमें? स्वामी सहजानंद सरस्वती, इसमें सी है इसका आंसर। तो 15 प्रश्न थे हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा।